जग्गू बोल ना, बात क्या है? नहीं जागृति, मैं हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे आगे, इन सबको मत बताना प्लीज, मत बताना। बताना तो पड़ेगा ना, आप पे भरोसा करने की गलती नहीं कर सकती मैं। गंगा माँ, इनकी कोई एक गलती हो ना तो बताओ, इनकी तो नीयत ही गलत है। आपको पता है गंगा माँ, ये ना इस घर परिवार को तोड़ना चाहती है। पावर मिलते ही ना आपको इस घर से बाहर निकालने की प्लानिंग कर रही थी ये। इनसे और किसी बात की उम्मीद की भी नहीं जा सकती है, लेकिन आखिर इन्होंने प्लानिंग क्या की है? देखो जागृति, बात अगर घर परिवार पर आई है तो घर परिवार वालों को जानने का हक भी है कि बात आखिर है क्या। बताओ। वादा कीजिए कि केके के जेल जाते ही आप मुझे मिनिस्टर की पदवी दिलवाएंगे। तो भावी मंत्री जी, मंत्री बनते ही पहला फैसला क्या लेंगे आप? सबसे पहले उस चित्ता जागृति की वर्दी उतरवाऊंगी और फिर हवेली वापस जाते ही उस गंगा से अपने पैर दबाऊंगी। स्टॉप इट जागृति। और नहीं सुन सकता इस औरत की घटिया हरकतों के बारे में। पैसे और पावर के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, ये तो मैं जानता था, लेकिन इतना गिर जाएंगे ये नहीं पता था। आज से ना तुम हमारी पत्नी हो, ना ही कलंक हमारी हवेली का वारिस। मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि औरतों के साथ कैसे पेश आया जाता है, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी माँ की ये सीख भूल जाऊं, अपने आप निकल जाओ यहां से। निकलो। गंगा, गंगा सूरज को समझाओ प्लीज। देखो तुम भी तो मेरी तरह एक माँ हो ना। हाँ, मेरे बच्चों के बारे में सोचो, मेरे बच्चों का क्या होगा। देखो मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मैं माफी मांग रही हूँ, मैं तुम सबसे हाथ जोड़कर माफी मांग रही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मत निकालो हवेली से। मैंने जो कुछ भी किया बहुत मजबूरी में किया। वो वर्मा को तो तुम जानती हो ना, उसने तुम्हें भी ब्लैकमेल किया था ना। वो मुझे भी ब्लैकमेल करने लगा था कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो अर्जुन को ड्रग केस में फंसा देगा। मैं बहुत डर गई थी, मैं अपने बच्चों के लिए बहुत घबरा गई थी। प्लीज ऐसा मत करो। अवनी अर्जुन के बारे में सोचो, उनका क्या होगा प्लीज। अवनी और अर्जुन के बारे में सोच के ही कह रहा हूं कि निकल जाओ इस हवेली से। जब से इस हवेली में आई हो गलत ही किया तुमने। पहले मेरी माँ की जिंदगी खराब की, हमसे हमारा बचपन छीन लिया। इस हवेली की सुख शांति को हमेशा भंग ही किया है आपने। अवनी और अर्जुन पर भी तुम्हारा साया रहेगा ना, तो उनकी लाइफ ही बर्बाद ही होगी। इसलिए कह रहा हूं निकल जाओ, वरना स्टाफ को बुलवा कर धक्के मार के निकलवाऊंगा यहां से। सूरज बिल्कुल सही कह रहा है। आप जैसे नीच और घटिया इंसान की ना तो इस हवेली में कभी जरूरत थी और ना ही कभी पड़ेगी। आओ। गंगा माँ, आप इस घर की बड़ी है, आप जो डिसाइड करेंगी हम सबको वो मंजूर है। मैं बस इतना चाहती थी कि इनकी असलियत सबके सामने आए और ये आप सबसे माफी मांगे। माँ भी वही कहेंगी तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हारी जगह नहीं है इस हवेली में। मुझे नहीं समझ में आती है तुम्हारी ये महानता वाली बातें। बुराई को अच्छाई से जीतो, माफ करने वाला सजा देने वाले से बड़ा होता है, ये सब बातें ना मॉरल साइंस की किताबों में अच्छी लगती है, वो भी बच्चों की। असल जिंदगी में कालंदी जैसे लोगों को जैसे का तैसा ही समझ में आता है। सूरज तुम प्लीज पहले शांत हो जाओ थोड़ा। शांति तो उस औरत ने भंग करके रखी है, सबकी लाइफ खराब करके रखी हुई है। पाप पे पाप किए जा रही है और मेरी माँ को महान बनना है, होना है सारे पाप। मिसेस ठाकुर जब इस हवेली में आई थी ना, तभी उन्हें रोक देना चाहिए था, लेकिन नहीं, अपनी लाइफ खराब कर ली, बच्चों का बचपन खराब हो गया। आज जब घर से बाहर निकल रही थी तब भी रोक दिया। तुम क्यों ऐसे बात कर रहे हो? एक बार खुद को गंगा माँ की जगह पर रख कर तो देखो, तुम्हें फिर समझ आएगा। मुझसे ना ये समझदारी की एक्सपेक्टेशन मत रखो तुम। और समझदारी की क्या बात कर रही हो? मेरी बात को समझ रहा है क्या?
तुम मुझे कालीकांत का एड्रेस नहीं दे रही हो, माँ कालिंदी को इस घर से नहीं निकाल रही है, बस सब लोग मुझे ज्ञान दे रहे हैं। मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ तुम्हें, मैं बस तुम्हें समझा रही हूँ। मैंने रिटर्न में दिया है कि कालीकांत ठाकुर को अगर पुलिस की हिरासत में कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। तो और एक बार तुमने उन्हें नुकसान पहुंचाने की बात की ना, तो मुझे तुम्हें अरेस्ट करना होगा। इस कारण पकड़ा गया है कहे कि हम चाह रहे थे कि वो पकड़ा जाए और अपनी खोपड़िया में ये बात बैठा दो तो माना के शेर जो है पिंजरे में है, परंतु इस जंगल का राजा केवल एक ही है और वो है कालीकांत ठाकुर। और देखो जैसे तैसे तो तुमने हमको पकड़ के यहाँ हिरासत में डाल दिया, ठीक है। अब देखो का हालत करता है तुम्हारा ये केस का, कोर्ट का, और कैसे बाइज्जत भरी होता है। तुम्हारा सारा जो सबूत है ना, सब दरा का दरा रह जाएगा। एक बार हम बाइज्जत भली हो गए ना, उसके बाद ससुरा तुम्हारा चिट्टा बस्ती के लोगों का ऐसा हालत करेगा कालीकांत ठाकुर, ऐसा हालत करेगा जो कभी नरक में राक्षस ने भी नहीं किया। बोलो